हमारे कह सकते हैं कि शहर पे ही जिला अस्पताल आ गया है, तो दिक्कत नहीं होती है। सोलो ट्रैवलर के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस समय बेसिकली हम फंसे हुए एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि ट्रैवल सीरीज़ को बीच में रोकना पड़ा। और उसके पीछे का जो कारण है वो है ख़राब मौसम, क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटों के बीच में जो बारिश है वो काफ़ी तेज़ हुई है और बारिश बंद नहीं हो रही है। और आप मौसम देख सकते हैं कि बादल अभी भी हैं और बारिश लगातार हो रही है, बारिश रुकी नहीं है। और दिक्कत ये है ना कि जहाँ पर हमको जाना है और वो जगह पहली बात तो काफ़ी आउटर एरिया में है और वहाँ पे कोई रुकने की खास व्यवस्था भी नहीं है। और अगर ऐसे में हम बारिश में फंस जाते हैं तो दिक्कतें होती हैं। और आप समझ सकते हैं, अगर आप कभी सोलो ट्रैवल करते हैं तो बारिश के मौसम में कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आज बारिश नहीं हुई तो कल हम निकलेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से हमारी जो ट्रैवल सीरीज़ है वो ब्लॉक हो, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस ज़रूर होंगी, और आपने अगर हमको सब्सक्राइब किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। और हम कोशिश करेंगे कि खरे उतरें जिस चीज़ के लिए हमने प्रॉमिस किया है। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि सही वक्त पे हम सही कदम उठाएं। और अब इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश निकल जाए तो हम यहाँ से निकलें, और अगला जो वीडियो होगा वो आपको पता ही चल जाएगा। फ़िलहाल अगर अभी तक आपने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को शूट किया है चित्रकूट में। और ऑलमोस्ट 70% जो लोकेशन से हमने कवर कर ली हैं। और आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी हम आपको संक्षिप्त में जानकारी देते रहते हैं, और जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं, डिटेल्ड वीडियोज़ हैं, वो भी अपलोड कर रहे हैं। और इस समय हम एक डॉक्यूमेंट्री भी प्लान कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। अगले एपिसोड के लिए अब हम निकलने ही वाले थे कि इंद्रदेव ने कहा कि अब तुम निकल के दिखाओ। और यकीन मानिए, कल शाम से पानी रुका नहीं है, और पिछले 2 दिन से हम लगातार जिम से आते समय भीग रहे हैं। एक्चुअली मैं अभी आया था और यहाँ पर रुका हुआ हूँ, और पानी सुबह से बरस रहा है। तो पिछले तकरीबन 4 घंटे से ये बारिश लगातार हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अगर ऐसे होता रहा ना तो अब फसल को नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए खेत में पानी भर चुका है एकदम से, और ये निकल नहीं रहा है पानी। और हमारे तो खैर दूर की बात है, अभी ट्रिप तो मुश्किल ही है पानी में, क्योंकि ऑलरेडी हम 3-4 दिन से लगातार भीग रहे हैं। लेकिन अगर पानी ना निकला तो फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक प्लान बना था, और फ़िलहाल तो पानी ही पानी बरस रहा है हर तरफ। और कल हम खुद शाम को भीगते हुए आए हैं जिम से, तो इसलिए हमको और नहीं भीगना है पानी में। और हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं पानी की वजह से अब, और बादल लगातार आ रहे हैं उधर से, पानी कम हो ही नहीं रहा है। उधर बादल है, उधर तेज़ बारिश हो रही है आगे। तो अभी आए तो कुछ दवा लेनी है छुटपुट काम के लिए, तो उसी के लिए आए थे। तो पेमेंट हो गई, दवा हो गई, और ये अपना जिला अस्पताल है। अच्छी बात यह है कि हमारे कह सकते हैं कि शहर पे ही जिला अस्पताल आ गया है, तो दिक्कत नहीं होती है। और सामने से रेंज रोवर डिफेंडर जा रही है, लैंड रोवर। अच्छी बात है, फ्रेम में आ गई डिफेंडर। ये अपना अस्पताल है, 100 बेड का अस्पताल है शायद। और अच्छी बात ये है कि हमारे मेन कस्बे पे ही है, तो हमें इसके लिए दूर नहीं जाना पड़ता। और कुछ दवाइयाँ लेनी थी, इसके लिए आ भी गए थे। और गाड़ी भी दिखवानी है, क्योंकि गाड़ी में कुछ ख़राबी आई है, उसको सही भी करवाना है। तो अभी 2 बड़े काम हो चुके हैं, और आज पहली बार मैंने अपने टाउन पे एक लैंड रोवर डिफेंडर को यहाँ पर स्पॉट किया है। हालांकि हमें नहीं पता कि हमारे इलाके की है या नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि रेंज रोवर इवोक तो है और लीजेंडर भी है, लेकिन डिफेंडर के बारे में अभी तक पता नहीं था। तो और हो सकता है कि ये कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो। हालांकि इसका मेरे वीडियोज़ कोई लेना देना है नहीं, पर देखी बस ऐसे हमने रैंडम ही कैप्चर हुई है। मैं आपने देखा हॉस्पिटल के बारे में बता रहा था, उसी समय ये फ्रेम पे कैप्चर हुई है। इस समय 2 बड़ी प्रॉब्लम मेरी बाइक के साथ है, जिनको मुझे सही करवाना है कल निकलने से पहले। तो बड़ी प्रॉब्लम सामने ये आई है कि इसका जो मेन हेड लैम्प है वो फ्यूज़ हो गया है, यानी जो हाई बीम है वो फ्यूज़ हो गई है और लो बीम चल रही है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। और कल बारिश हो रही, 3 दिन से मैं भीग रहा हूँ, रात को आना पड़ता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में। और दूसरी बात यह है कि जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं ये टूटा हुआ था, इसको मैंने अभी फेविक्विक लगा के जोड़ दिया है। टेम्परेरी जुड़ा है, बाकी इसमें और भी काम होने बाकी हैं। अभी इसको बदलवाना है एक्चुअली, क्योंकि ये कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गाड़ी तकरीबन 2400 किलोमीटर चल चुकी है। और आमतौर पर मैं सर्विस करवाता हूँ गाड़ी की 2000 किलोमीटर्स पे, लेकिन ये तकरीबन 400 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है, तो यानी गाड़ी को सर्विस भी करवाना है। और ये जो सामने बाग है ये मेरी ही आम की बाग है, और यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा है, इसलिए यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं। बाकी इधर धान के खेत बढ़िया लहरा रहे हैं, धान आ चुके हैं, और हर तरह की खेती होती है, एक पर्टिकुलर धान ही नहीं है। एंड दिस इज़ द बेस्ट सीन। बारिश इतनी ज़्यादा हुई है ना, पूरी ज़मीन यहाँ पे भीग चुकी है, और कच्ची सड़कों पे गाड़ी चलाने में डर लग रहा है, क्योंकि मेरी गाड़ी का अगला टायर काफ़ी स्लिप करता है, और उसका मैंने पता किया है। तो बोल रहे हैं जो भी टायर हम लगवाएंगे वो स्लिप ही करेंगे, उसका कोई तोड़ तो है नहीं, तब इसी से काम चलाएँगे। तो आज सारा दिन बाइक को एक सही कराने में चला गया, उसके बाद घर आए, सो गए। और अब शाम का टाइम है जिम का, वो तो पता ही है। और जिम पहले अपनी टंगाई में होती थी,
यार टंगाई मतलब घर के बगल में एक गांव है, गांव में ही जिम थी, तेज भैया की जिम थी, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गई है मंझनपुर मेन सिटी पे, आप कह सकते हैं मेरे पीछे। ये अंडरग्राउंड जिम अपनी ही है और काफ़ी बड़ा स्पेस है, क्योंकि वहाँ पे क्या था ना, छोटी जिम थी तो लेग करने के लिए उतनी जगह होती नहीं थी, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। ये इतनी बड़ी जिम है ना कि हर वर्कआउट हो जाता है आराम से। और बढ़िया भी अपग्रेड करना भी चाहिए। रोहित भैया ने भी, अभी रोहित भैया का वेट कर रहे हैं, वो आ जाए वर्कआउट शुरू कर दे, वर्कआउट ख़त्म हो जाए उसके बाद घर निकलें। और भी कई काम है अभी। और आज आपसे शाम को एक खास बात करनी है, एक क्वेश्चन है, उसका आंसर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मित्र हमारे टेक चैनल चला रहे हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसका हम जवाब देंगे। फिलहाल अभी आपको अपनी जिम दिखाते हैं। और मुझे लगता है मुझे म्यूजिक म्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ब्राउन रंग चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो में क्लेम आए। ये है अपनी जिम, तो यही है अपनी जिम। ये नई जिम नई जगह शिफ्ट हुई है, काफ़ी अच्छी भी है। आज शुरुआत करेंगे लेग प्रेस से। इधर लेग प्रेस मशीन रखी है, आज लेग को तोड़ेंगे, देखते हैं। बाकी रोहित भैया की कृपा है, वो क्या करवाते हैं। बाकी उधर सामने जो सबसे अंतिम में आपको बैग दिख रहा है, वो पंचिंग बैग है। और पंचिंग बैग वाला जो रूम है वो बेसिकली एब्स और कार्डियो के लिए है। हालांकि कार्डियो की मशीन यहाँ पे भी रखी गई है, लेकिन वहाँ ज़्यादा अच्छा है। बाकी सही है गुरु, चल रहा है जीवन अपना कायदे से। अब फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं और बॉडी सुधार लेना, क्योंकि ट्रैवल बहुत करना है, तो शरीर अच्छी नहीं रहेगी तो ट्रैवल कर कहाँ पाएंगे। और आज लेग वर्कआउट में सारी वीरता बहती हुई, खून पसीना सब एक बार, अंतर न कुछ। एक बाहुबली हमारे लेग प्रेस मार, क्या बोलते हैं इसे, मुझे नहीं पता, पर कुछ तो कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम भी यही करेंगे। सो फाइनली लेग वर्कआउट ख़त्म हो गया है। अब बारी है काफ्स करने की, और काफ करने के बाद थोड़ा एप्स को भी ट्रेन करेंगे। हालांकि साइज़ हमने अच्छी खासी तो सुधार ली है, लेकिन अभी भी बाकी है। और उसको करने के बाद एप्स करेंगे और महारथी के साथ वापस। तो जैसा कि हमने जिम में आपसे कहा था कि आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, और ये बातें करनी है एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जिसमें आप सभी के सवाल होंगे और कभी ना कभी आप उनको लेकर के परेशान ज़रूर हुए होंगे। दोस्तों, आजकल हो रहा है ये कि हर आदमी यूट्यूब पे काम करना चाहता है और वो किसी न किसी चैनल से इंस्पायर होता है। उसके लिए होता क्या है कि हम किसी बड़े चैनल को देख लेते हैं, उनके 2-3 वीडियोस को देख लेते हैं, और हमको ये लगता है कि हम भी इस पे रेगुलर वीडियो बना सकते हैं, जबकि ऐसा हो नहीं पाता। हम 3-4 टॉपिक तो मन में अच्छे सोच लेते हैं कि इस पे हम वीडियो बनाएंगे और इतने व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन होता यह है कि उन 3-4 टॉपिक्स के बाद हमारे पास ये समझ में नहीं आता कि अब हम किस पे काम करें। तो उस समय दिक्कत ये होती है कि हम कंटेंट कहाँ से ढूंढें। खास करके अगर आप टेक चैनल बना रहे हैं या न्यूज़ चैनल बना रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि न्यूज़ कहाँ से मिले। रोज़ टेक वीडियो कैसे दी जाए, रोज़ न्यूज़ वीडियो कैसे दी जाए। और मैं पिछले 3 साल से रोज़ न्यूज़ की वीडियो, जो डिफेंस न्यूज़ की वीडियो, मैं कहाँ से लाता हूँ। दोस्तों, इसका मैंने पहले भी एक बार उत्तर दिया था, लेकिन शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं। और हमारे जो नए मित्र हमसे जुड़ रहे हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया जो साइट्स हैं वो आपकी इस क्षेत्र में बहुत मदद करने वाली है। खास करके ट्विटर। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अलग अलग वेबसाइट्स का मतलब, अगर आपको टेक न्यूज़ चाहिए तो आप गैजेट्स 360 को फॉलो कर सकते हैं। और भी कई वेबसाइट्स हैं जो आपको न्यूज़ दे सकती हैं। खासकर आप कुछ ना करिए तो गूगल न्यूज़ करके एक ऐप आती है, उसको ऐप नहीं, हाँ ऐप ही होती है, सॉरी, वो, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको सारी न्यूज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा ट्विटर पे आप ब्रांड्स को फॉलो करिए। जैसे मान लीजिए टेक न्यूज़ का अगर मुझे वीडियो बनाना है, तो जाहिर सी बात टेक न्यूज़ में क्या होगा, फ़ोन्स होंगे, टेक्नोलॉजीज़ होंगी और भी दूसरी चीज़ें होंगी। तो मैंने, अब मुझे इतना नॉलेज नहीं है टेक के बारे में, लेकिन अगर मुझे बनाना होता तो मैं फ़ॉलो करता माइक्रोसॉफ्ट को, मैं फ़ॉलो करता गूगल को, मैं फ़ॉलो करता शाओमी को, एप्पल को, वन प्लस को, क्योंकि ये सब वो ब्रांड्स हैं जब कुछ भी लॉन्च होने वाला होता है या कुछ भी इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो ये ट्वीट के माध्यम से दे देते हैं, और बाद में उसी जानकारी के माध्यम से आपको 1 दिन बाद आर्टिकल मिलता है। ये एक रियलिटी है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आर्टिकल में मिले। आमतौर पे होता यह है कि ट्वीट आज कर देती है कंपनी, और उसी के आधार पर जो आर्टिकल है वो लिखे जाते हैं, और वो आपको शायद 3 से 4 घंटे या अगले दिन बाद मिलते हैं। तो अगर आपको डेली कंटेंट चाहिए तो आप सोशल मीडिया की मदद लीजिए, और काम इतना मुश्किल भी नहीं है। और टेक में तो इतनी न्यूज़ आती है कि अगर आप चाहें तो दिन में 2 वीडियो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप मुझे देख लीजिए, मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी, शुरुआत में मुझे लगा आसान है, लेकिन अब समझ में आया कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। लेकिन फिर भी हम चल ही रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो कोशिश कर ही रहे हैं, आप भी करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। जय हिंद।